नमस्कार, आपने ट्यून किया है रेडियो एमपीएससी गुरु स्प्रेड द नॉलेज पावर्ड बाय स्पेक्ट्रम एकेडमी। आप सुनने जा रहे हैं डेली करंट अफेयर्स क्विज हिंदी भाषा का कार्यक्रम। मैं आरजे उद्धव आप सभी का आज के कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज का पहला सवाल, भारत के साथ किस निम्नलिखित देश ने हाल ही में अपने रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही उत्तर है यूरोपीय देश की रक्षा उपमंत्री सिमोना कोजुकारू द्वारा नई दिल्ली में रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने से मुलाकात के बाद पहली बार भारत और रोमानिया ने एक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। रोमानिया के साथ यह रक्षा सहयोग समझौता वैश्विक स्थिरता और सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगला सवाल, किस निम्नलिखित कंपनी के पहले हल्के लड़ाकू विमान तेजस ट्रेनर विमान ने हाल ही में अपनी पहली उड़ान पूरी की है? सही उत्तर है इस श्रृंखला के उत्पादन वाले हल्के लड़ाकू विमान तेजस ने बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हवाई अड्डे से 5 अप्रैल को अपनी पहली उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की। LCA तेजस ट्रेनर भारतीय वायुसेना के लिए 2 सीटों वाला विमान है। अगला सवाल, किस निम्नलिखित राज्य में हाल ही में एक और सौर ऊर्जा संचालित हाइब्रिड जहाज सूर्यवंशु लॉन्च किया गया? सही उत्तर, राज्य के स्वामित्व वाले केरल शिपिंग एंड इनलैंड नेविगेशन कॉरपोरेशन ने कोच्चि बैकवाटर्स में अपनी सौर संचालित हाइब्रिड जहाज सूर्यवंशु पेश किया है। 3.95 करोड़ रुपए की लागत वाले जहाज का निर्माण श्रीलंका के एक यार्ड में किया गया था और यह कोच्चि के उन कुछ जहाज़ों में से एक है जिनकी सुरक्षा और संबंध विशेषताएं भारतीय शिपिंग रजिस्ट्री द्वारा प्रमाणित है। अगला प्रश्न, फीफा ने पेरू को निम्नलिखित में से किस आयोजन की मेजबानी से हटा दिया है? इसका सही जवाब, पेरू में पुरुष अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी छीन ली गई। फीफा ने कहा कि देश इस साल के अंत में टूर्नामेंट के आयोजन के लिए तैयार नहीं है। यह फैसला फीफा द्वारा इंडोनेशिया में पुरुष अंडर 20 विश्व कप की मेजबानी छीनने के एक सप्ताह बाद आया है, क्योंकि वह देश में मई में अपने टूर्नामेंट में इजराइल की मेजबानी नहीं करना चाहता था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन हाल ही में पुरुषों के T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच के अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर बनी? सही उत्तर, न्यूजीलैंड की किम कॉटन न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच डुनेडिन में खेले गए दूसरे T20 मैच में अंपायरिंग करने उतरी और पुरुषों के पूर्व सदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में पहली महिला ऑन फील्ड अंपायर बन गई है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हाल ही में द्वैमासिक RBI मौद्रिक नीति घोषणा के अनुसार नई रेपो दर क्या है? सही उत्तर, भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषणा की है कि रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं होगा, जो 6.5% पर बनी रहेगी। RBI मौद्रिक नीति समिति ने 3 दिवसीय बैठकों को समाप्त करते हुए 6 अप्रैल को वित्त वर्ष 2024 के लिए पहली द्विमासिक नीति की घोषणा की। अगला सवाल, वित्तीय वर्ष 2022 और 23 में भौगोलिक संकेत GI टैग हासिल करने वाले उत्पादकों की संख्या के साथ देश के राज्यों सूची में कौन सा राज्य सबसे ऊपर है? सही उत्तर, GI रजिस्ट्री द्वारा साझा किए गए आंकड़ों में कहा गया है कि केरल वित्तीय वर्ष 2022-23 में भौगोलिक संकेतन टैग हासिल करने वाले देश के राज्यों की सूची में सबसे ऊपर है। अगला प्रश्न, अमेरिका के वित्तीय क्षेत्र की 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय मूल की महिला अधिकारियों को शामिल किया गया था? सही उत्तर, भारतीय मूल की 5 महिला अधिकारियों में JP मॉर्गन की भारतीय मूल की अनु अयंगर, एरियल की रुपल जे भंसाली, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन की सोनल देसाई, गोल्डमैन सैक्स की मिलान फिल और बैंक ऑफ अमेरिका की सविता सुब्रमण्यम उन 100 महिलाओं में शामिल है जिन्हें अमेरिका के वित्तीय क्षेत्र की 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे पोलैंड के शीर्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? सही उत्तर, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोल्डिमिर जेलेंस्की को सुरक्षा, लचीलापन और मानव अधिकारों की रक्षा के लिए उनकी सेवाओं के लिए पोलैंड के सर्वोच्च गौरव ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल से सम्मानित किया गया है। ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल पोलैंड गणराज्य का सबसे पुराना और उच्चतम सम्मान है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसे UEFA यानी यूफा अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? सही जवाब, अलेक्जेंडर सेफरिन को लिस्बन में यूरोपीय सॉकर के शासी निकाय की साधारण कांग्रेस में UEFA यानी यूफा अध्यक्ष के रूप में फिर से निर्विरोध चुना गया। अलेक्जेंडर सेफरिन को 4 साल के कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है, जो 2027 तक चलेगा। प्यारे दोस्तों, हमारा डेली करंट क्विज हिंदी भाषा का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। मैं आरजे उद्धव आप सभी से लेता हूँ इजाजत। ऐसे ही बने रहिए और सुनते रहिए हमारा प्यारा रेडियो MPSC गुरु स्प्रेडिंग द नॉलेज पावर्ड बाय स्पेक्ट्रम एकेडमी। धन्यवाद।